as and when required, whatever is necessary within the frame of law, we will do all actions. It might be UP model or Karnataka model. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए हम हर कदम उठाएंगे, चाहे वो योगी मॉडल हो या कर्नाटक मॉडल। सीएम बसवराज बोम्मई के इस बयान के बाद राजनीति उठापटक अब शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां इस बयान को लेकर सीएम बसवराज बोम्मई पर हमलावर हैं, तो वहीं यूपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक योगी मॉडल को लेकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी में जो कुछ भी अच्छा काम हो रहा है वह बीजेपी शासित राज्य अगर लागू करते हैं तो यह यूपी के लिए खुशी की बात होगी। वहीं बीजेपी के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इस मुद्दे पर योगी मॉडल की तारीफ की है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है योगी और गुजरात मॉडल, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि योगी और गुजरात मॉडल में क्या है और क्यों इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुई थी और इस मॉडल को शोकेस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालों बाद पूर्ण बहुमत से केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी। आमतौर पर गुजरात मॉडल आर्थिक पिलर के तौर पर मोदी ने कई अहम भूमिकाएं निभाई थी। गुजरात के लोग व्यापार करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए गुजरात में मोदी सरकार का फोकस भी इसी पर रहा। जैसे उद्योग लगाने से लेकर सिंगल विंडो सिस्टम तक बनाया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन से लेकर उद्योग के लिए पूर्ण अनुमति तक की सुविधा मुहैया कराई गई, जिसका नतीजा ये निकला कि भारी संख्या में उद्योग गुजरात में लगाए गए। इस कारण विदेशी निवेश में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। सुविधा के लिए बिजली, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों पर भी ध्यान दिया गया। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में गुजरात पिछड़ा हुआ था, लेकिन नर्मदा बांध के बाद से निकाली गई नहरों ने खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया। साथ ही नहरों के ऊपर सोलर ऊर्जा पर भी काम किया गया। इस काम के नए और क्रिएटिव तरीके अपनाए गए। यही काम करने का अलग तरीका ही गुजरात मॉडल है। वहीं सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काफी ध्यान दिया गया। गुजरात में शिक्षा व्यवस्था पहले काफी कमजोर मानी जाती थी। इसकी वजह थी कि लोग शिक्षा से ज्यादा व्यवसाय पर केंद्रित थे, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद शिक्षा पर भी काफी काम किया गया। अब चलिए आपको बता दें कि योगी मॉडल क्या है। दरअसल धार्मिक मामलों को लेकर यूपी को अति संवेदनशील माना जाता है। 2017 में जब सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई तो सब दंग रह गए। कट्टर हिंदूवादी छवि वाले योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही ये कहा जाने लगा कि अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का क्या होगा। समय समय पर योगी आदित्यनाथ पर मुसलमान विरोधी होने का भी आरोप लगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार मंचों से ये कहा कि वो पूरे यूपी के मुख्यमंत्री है, ना कि किसी एक धर्म के। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस को काफी छूट दी गई, जिस वजह से एनकाउंटर में बढ़ोतरियां हुई। दंगों को लेकर भी यूपी सरकार में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई और पहली बार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगे के आरोपियों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगवा दिए गए। बाद में दंगा के आरोपियों से वसूली और बुलडोजर की कार्रवाई तक की गई। सरकार के इस एक्शन से विपक्षी पार्टियां भले ही हमलावर रही हों, लेकिन देश का एक बड़ा तबका योगी के समर्थन में खड़ा हो गया और 2017 से लेकर 2022 तक छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो कोई बड़ा दंगा वैसे तो यूपी में देखने को नहीं मिला और इसी मॉडल को अब योगी मॉडल का नाम दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।